श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 1 मार्च 2025 शनिवार के दिन पड़ रहा है फुलेरा दूज। और आपको बता दें कि शिव महापुराण की कथा में फुलेरा दूज के दिन किया जाने वाला एक धतूरे का ऐसा उपाय बताया गया है जो कि जो गुरु जी ने आज तक किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो या एक एक रुपए के लिए आप परेशान हो, आर्थिक तंगी चल रही हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ सिर्फ परेशानी आ गई हो, उसे बाहर निकलने के लिए कोई अगर रास्ता नज़र नहीं आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ आपको 1 मार्च 2025 शनिवार के दिन फुलेरा दूज का तिथि पड़ रहा है और इस दिन आपको एक धतूरे वाला यह उपाय जरूर कर लेना चाहिए। आपकी होगी हर मनोकामना पूर्ण और सभी दोषों से मुक्ति मिलेगी और आपके घर में सुख शांति समृद्धि आएगी और धन तो इतना आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। इस दिन अगर ये उपाय कर लेते हैं तो आप के ऊपर लक्ष्मी जी और महादेव जी की कृपा और आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि आप सभी लोग को पता ही है कि 1 मार्च 2025 शनिवार के दिन पड़ रहा है फाल्गुन महीने की द्वितीया तिथि और यह वह तिथि है जो फाल्गुन महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है और ये पहला इस मंथ का फाल्गुन महीने की पहला द्वितीय तिथि है और यह शनिवार के दिन पड़ रहा है। तो हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा महत्व और हो जाता है। गुरु जी ने कहा है कि ऐसा अगर मौका है कि फाल्गुन महीने की फुलेरा दूज द्वितीय तिथि आपको शनिवार के दिन पड़े तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक धतूरे वाला उपाय जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का संयोग बहुत ही कम बनता है। और फाल्गुन महीने की फुलेरा दूज पड़े तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक धतूरे वाला उपाय करना चाहिए। लेकिन इसका उपाय जो है सही मुहूर्त सही तरीके से होना चाहिए। एक धतूरे वाला उपाय आपको बता दें कि ये प्राचीन काल के समय का महा उपाय है और अगर दोस्तों महादेव जी का आशीर्वाद से अगर चाहते हैं तो आपको इस दिन इस उपाय को करना है और इससे महादेव जी के आशीर्वाद से जीवन का कितना भी बड़ा दुख और संकट क्यों ना हो उससे मुक्ति मिल जाएगी। आपका कोई भी अधूरी मनोकामना है जो आज तक पूरी नहीं हो वो पूरी होगी। अगर नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो नौकरी लग जाएगी। अगर कोई व्यापार आपका बिजनेस है वो जो बंद पड़ा है या मुनाफा नहीं हो पा रहा है तो उसमें भी आपका मुनाफा होगा। और अगर कोई बीमार है जो बहुत दिनों से परेशान है, उसका बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, आप बहुत डॉक्टर को दिखा रहे हैं लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहा तो वो भी ठीक होगा। और जीवन में अगर धन या आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, अगर धन को लेकर आप बहुत परेशान है तो धन आना शुरू हो जाएगा और आपके जीवन में धन आने के नए नए मार्ग भी खुलेंगे। तो दोस्तों, किसी भी प्रकार की अगर जीवन में परेशानी चल रही हो, चाहे जिसका कारण भी नहीं पता है, तो इस 1 मार्च को फुलेरा दूज के दिन आपको इस उपाय को जरूर कर लेना है। एक धतूरे वाले उपाय को आपको बताते कि इस उपाय को करने से आपको वह फल मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। इस एक धतूरे वाले उपाय को एक बार आप जरूर कीजिएगा, ऐसा मौका बहुत ही कम मिलेगा। और आपको बताते कि इस उपाय को बहुत सारे लोगों ने किया है और इसका उनको फल भी मिला है। शिवपुरा गुरु जी ने शिवपुराण कथा में बताया है, इस उपाय को बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, जिसको सुन के समझ के मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपको कैसे करना है, कब करना है, उपाय करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में देने जा रहे हैं। तो आपको शुरू से अंत तक आपको वीडियो को अच्छे से सुनना है, पहले समझना है, फिर उपाय को करना है। ठीक है। तो दोस्तों, हम शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध करते हैं कि अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, 1 मार्च फुलेरा दूज का दिन है, इतना खास है, इतना महत्वपूर्ण है कि आपने कभी कभी जीवन में ऐसा देखे होंगे कि कोई ऐसी मनोकामना होती है जिसके लिए आप बहुत पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं लेकिन फिर भी वो पूरी नहीं होती है। लेकिन अगर किसी विशेष दिन यानी 1 मार्च शनिवार फुलेरा दूज के दिन इस छोटे से उपाय को कर लेते हैं तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और आपकी जो भी जीवन में चाहे जिस कारण से आप परेशानी क्यों न चल रही हो, जिसका कारण भी पता नहीं है, बहुत सारे कारण होता है, जैसे दुख है, कष्ट है, अचानक से आने लगते हैं, जिसके बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि पितृदोष होता है, मंगल दोष होता है। तो अब आपको कारण पता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में जो उपाय बताए जा रहे हैं उसको अच्छे से समझना है और करना है इस उपाय को। ठीक है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इस पूरे साल अगर
अगर आपने कभी नहीं इस एक धतूरे वाले उपाय को किए हैं तो इस दिन आपको फुलेरा दूज के दिन आपको इस उपाय को जरूर से कर लेना है। इस उपाय के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक धतूरे से इस उपाय को करना है जो कि शिवलिंग पर अर्पित किया जाना है। लेकिन एक ही दिन ऐसा होता है जिस दिन आप धतूरे को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करते हैं, तो वो विशेष दिन होता है फुलेरा दूज। तो चलिए हम आपको विशेषकर बताते हैं कि करना कैसे है इस उपाय को, ठीक है। तो देखिए इस उपाय को करने से आपको क्या क्या फ़ायदा होगा। विशेषकर ये उन लोगों का है जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, या फिर विवाह में किसी प्रकार की रुकावट हो जा रही है, विवाह बात चल रहा है लेकिन बात बिगड़ जाता है, आपको 30-40 वर्ष हो चुके हैं फिर भी शादी नहीं हो पा रहा है, आप बहुत रिश्ते आ रहे हैं बट रिश्ते टूट जा रहे हैं, आपका रिश्ता तय नहीं हो पा रहा है किसी भी कारणवश, यदि विवाह नहीं हो पा रहा है तो आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए। इस उपाय को करने से आपके मनपसंद रिश्ता प्राप्त होगा और आपको आप मनचाहे रिश्ते जो चाहते हैं वो मिलेगा, और मंगल विवाह के लिए आपको यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको इस उपाय के लिए क्या करना है, एक धतूरा लेना होगा, ठीक है। आपको एक बेलपत्र भी लेना होगा। बेलपत्र को लेते समय ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी टूटा ना हो, खंडित ना हो। 3 पत्ता वाला जो बेलपत्र होता है उस एकदम खंडित नहीं, कहीं से टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। इसी के साथ आपको एक शमी पत्र लेना है, और देखिए इस प्रकार से आपको एक शमी पत्र ले लेना है, एक धतूरा लेना है और एक बेलपत्र लेना है, और 1 लोटा शुद्ध जल घर से ही लेके जाना है, ठीक है, तांबे के पात्र में, ठीक है। और अब क्या करना है कि तांबे के पात्र में जो शुद्ध जल आपने लिया है उसी के इन सभी सामग्री को लेकर, और जो आपने एक आपको बेलपत्र लेना है, एक धतूरा लेना है और आपको एक शमी पत्र, 3 चीज़, और 1 लोटा जल, शुद्ध जल। आपको ये सारी सामग्री लेकर आपको कहाँ जाना है, फुलेरा दूज। सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूज्य गुरु जी ने बताया है। और इस उपाय को आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, जल लेकर आपके घर के आसपास में भगवान शिव जी का मंदिर जो है वहाँ पे इस उपाय को करना है, घर में नहीं करना है। आपको सबसे पहले आपको शिव मंदिर जाना है और शिवलिंग पर ये अर्पित कर देना है। क्या अर्पित करना है आपको जो भी लेकर गए हैं आप शिवलिंग पर, आपको धतूरा है या बेलपत्र है और शमी पत्र आपको समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करके मंत्र का जाप करना है, ठीक है। जो आपने जल लेके गए हैं, आपके पास जो 1 लोटा जल है वो आपको समर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। फिर आपको क्या करना है कि 1 बेलपत्र और 1 धतूरा और 1 शमी पत्र, ये 3 चीज़ आपने लेके गए हैं ना, अपने सीधे हाथ की हथेली पे रखना है सबसे पहले, और रख कर आपको माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करना है कि हमारे विवाह में जो भी देरी हो रही है, जो भी विघ्न आ रहे हैं, जो भी समस्या उत्पन्न हो रही है, तो जो भी परेशानी हो वो दूर हो, और विवाह के जो संयोग है वो बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं, अगर विवाह आने में बड़ी अड़चने आ रही हैं, ये सब दूर हो। और माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करना है, बोलना है वहाँ पे, ठीक है। और बोलने के बाद 1 शमी पत्र, 1 बेलपत्र और 1 धतूरा, इन सभी को एक साथ आपको शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पे, और कहीं नहीं आपको समर्पित करना है, आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पे ये तीनों चीज़ को समर्पित कर देना है बस आपको, ठीक है। ये सभी सामग्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पे ही केवल आपको समर्पित करना है। समर्पित करते समय आपको फिर से आपको बोलना है ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए आपको समर्पित करना है। इस प्रकार अगर आप इस छोटे से उपाय को कर लेते हैं ना, तो आपकी विवाह से संबंधित जो भी समस्याएं आ रही हैं वो दूर होगी। और फुलेरा दूज का यह चमत्कारी उपाय है, बहुत ही प्राचीन काल का महा उपाय है। इस उपाय को करने से नहीं आप अथी होइए, आप जरूर इस उपाय को कर लीजिए। अगर इस उपाय को नहीं कर पाते हैं तो आपको जरूर करना चाहिए। अगर किसी कारण से नहीं भी कर पा रहे हैं, लेकिन कोशिश करें कि इस उपाय को कर लें, क्योंकि अगर आपके जीवन में जो भी विवाह से संबंधित परेशानी है वो जरूर दूर होगी। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर विधि पूर्वक जिस तरह बताया है गया है उस तरह से उपाय कर लेते हैं तो निश्चित है कि साल भर के अंदर जो भी मनोकामना के लिए, जो भी विवाह से संबंधित परेशानी है वो दूर होगी और विवाह हो जाएगी। तो इस तरह के उपाय को जरूर कर लीजिए। चलिए हम आपको दूसरा उपाय जल्द से बात कर लेते हैं, ठीक है। पूज्य गुरु जी ने इस उपाय के लिए बताया है कि जीवन में अगर बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत अधिक दुख है, परेशानी है, बहुत परेशानी से चल रहे हैं, परेशानी दूर होने का नाम नहीं ले रही है, वो समाप्त नहीं हो पा रही है, समस्या किसी भी प्रकार की हो सकती है, या आर्थिक स्थिति कमजोर है, या नौकरी नहीं लग रहा है, या व्यापार नहीं अच्छा चल रहा है, या जीवन में आपको बहुत अलग से और कष्ट है, झगड़ा हो रहा है, घर में कलह हो रहा है, कष्ट है, आप बहुत परेशान हैं, इस सब चीज़ से मुक्ति या कर्ज से परेशान है। मान लीजिए किसी को
पैसा लिए हैं वो दे नहीं पा रहे हैं, आपको घर में पैसे नहीं आ रहा है और जीवन में बहुत सारी परेशानी है, तो इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए, सारी परेशानी को दूर करने के लिए आपको बहुत ही सुंदर और बहुत ही आसान सा उपाय बताने जा रहा है। जो पूज्य गुरु जी ने अभी शिवपुराण कथा में बताया है, समझाया है, उसी को उपाय को मैं बताने जा रही हूँ। दूसरा उपाय है, ध्यान से सुनिएगा और इस उपाय को अच्छे से करने की जरूर कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और जिस तरह से बताया गया वैसे ही कीजिएगा, विधि पूर्वक और शुभ मुहूर्त में, ठीक है। देखिए, कभी भी कोई भी उपाय या पूजा पाठ होता है ना, तो सुबह का टाइम में करना चाहते हैं तो 12 बजे से पहले कर लीजिए, सुबह जितना जल्दी उठते हैं। और शाम में करना है तो प्रदोष काल यानी कि 6 से 8 के बीच में आप उपाय कर सकते हैं। यही आइडियल समय मतलब सही समय होता है पूजा पाठ का, इसी समय उपाय भी करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, उपाय के लिए आपको एक धतूरा लेना है, ठीक है। फुलेरा दूज के दिन इस धतूरे का विशेष महत्व रहता है, तो इस दिन आपको इस विशेष उपाय को करना है। तो एक आपने धतूरा ले लिया, ठीक है। 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है तांबे के पात्र में, ठीक है। अब ये दोनों सामग्री को लेके आपको सीधे इस उपाय के लिए घर में नहीं करना है, आपको भगवान शिव के मंदिर में करना है। तो आपको मंदिर में पहुँचना है दोनों सामग्री लेके। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक धतूरा है जो इसे आपको भगवान शिवलिंग पर समर्पित करना है और कहीं नहीं, शिवलिंग पर, ठीक है। जब भी आप यह धतूरा समर्पित करेंगे तब आपको जीवन में जो भी समस्या आ रही है, जो भी कर्ज से परेशानी है, धन को लेकर परेशानी है, व्यापार को लेकर परेशानी है, या जीवन में गृह क्लेश है, झगड़ा हो रहा है, या जो भी परेशानी हो किसी भी प्रकार की, आपको वहाँ पे महादेव से प्रार्थना करना है कि वो सब समाप्त हो जाए और हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि आए। और महादेव इस तरह से फुलेरा दूज पर यह धतूरा आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए, अपनी समस्या को दूर करने का प्रार्थना करते हुए, आपको जीवन के जो भी संकट है वो दूर करते हुए, इस तरह से प्रार्थना करते हुए आपको शिवलिंग पर वो धतूरा को समर्पित कर देना है। बस इतना सा उपाय है आपको। और आपके पास जो 1 लोटा जल है उसको आपको धतूरे के ऊपर ही आपको धीरे धीरे करके अभिषेक के रूप में अर्पित करना है शिवलिंग पर, ठीक है। और उस समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है, ठीक है। और फुलेरा दूज के दिन सबसे अधिक महत्व होता है धतूरे का, ठीक है। और इस दिन पूज्य गुरु जी ने कहा है कि यदि आप किसी भी प्रकार का उपाय करते हैं जो बताया गया है, तो आपके जीवन से जो भी परेशानी है वो दूर होगी। एक धतूरा शिवलिंग पर अर्पित करके और जल उसके ऊपर से अर्पित कर देते हैं, तो आपके जीवन में जो भी दुख चल रही है, जो भी तकलीफ चल रही है, जो भी समस्याएं चल रही है, वो सब दूर होगी और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और आपके जीवन में जो भी किसी भी प्रकार की परेशानी है वो दूर होगी। तो ये छोटे से उपाय को भी जरूर कीजिएगा, देखिएगा आपके जीवन में जरूर फायदा होगा और आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, घर में सुख शांति समृद्धि आएगी। तो इस शिवलिंग पर इस तरह धतूरे का उपाय जरूर कीजिएगा। बहुत छोटा और बहुत ही आसान सा उपाय है, आपको जरूर करना चाहिए। अगर जीवन में बहुत परेशानी चल रही है, दुख है, कष्ट है, या कोई मनोकामना है जो अभी तक अधूरी रह गई है, पूरी नहीं हुई है, तो आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए, ठीक है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।